रायसेन में एक हार्डवेयर कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि हत्यारों का टारगेट ये कारोबारी नहीं बल्कि कोई दूसरा शख्स था। लेकिन एक जैसी कदकाठी और अंधेरे में बाइक पर बैठे होने की वजह से हत्यारे कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन में इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। अंधेरे में धोखा, बेकसूर का कत्ल। जिसे मारना था वो बच निकला। कंफ्यूजन में हो गई भाई की हत्या। एक तरफा प्यार, कंफ्यूजन और मर्डर। तारीख 25 जुलाई, जगह रायसेन, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर रायसेन। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। सलामत चौराहे के पास हार्डवेयर की दुकान चलाने वाला व्यापारी राकेश लोधी दुकान बंद कर बाइक से घर की ओर निकल चुका था। सड़क सुनसान थी, रास्ते में अंधेरा था। राकेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। मेंढकी गांव से कुछ दूर पहले ही अंधेरे से निकलकर कुछ नकाबपोश बदमाश बाइक के सामने आ जाते हैं। राकेश बाइक रोकता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता इसके पहले ही बदमाशों ने तलवार और चाकुओं से हमला कर दिया। हमला इतना खौफनाक कि पूरा इलाका दहल उठा। हमलावरों ने तलवार से उसकी हथेली को काट कर अलग कर दिया। जिस्म को इतनी बार चाकुओं से गोदा कि उसकी मौके पर ही सांस थम गई और हत्यारे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। रायसेन जिले के सनसनीखेज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले में विस्तार न्यूज टीम घटनास्थल पर ही मौजूद है। और देखिए, ये वो स्थान था जहां पर जो मृतक है दुकानदार जो अपने दुकान से आया था, और दुकान से आने के बाद इसी स्थान पर देखिए सामने यहाँ पर खून के निशान भी देखेंगे, अभी भी यहाँ पर ताजे बने हुए हैं। इस स्थान पर सुनसान इलाके में ले जाकर जो मृतक था उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई। बीच सड़क पर हार्डवेयर कारोबारी की हत्या ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अंधेरे में हुआ ये कत्ल पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। ना कोई सुराग, ना कोई चश्मदीद। हमलावर कौन थे, कहां से आए और कहां चले, हर एक सवाल अनसुलझी पहेली बन चुका था। पुलिस ने टीमों का गठन कर जांच शुरू की। 15 संदेहियों से पूछताछ की, सीसीटीवी खंगाले, मुखबिरों को सक्रिय किया और फिर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने भोपाल के करौंद निवासी गोलू उर्फ धीरेन्द्र पाल, बाबू उर्फ प्रिंस राज और उनके एक नाबालिग साथी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोलू पाल था, जिसने बाबू और उसके साथी के जरिए हत्या कराई थी। लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब पता चला कि हत्यारों के निशाने पर राकेश लोधी नहीं बल्कि कोई और था। क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स थे और इसमें काफी संदेहियों पे हमें संदेह था, तो लगभग 15 से ऊपर हमने संदेही इसमें पूछताछ की। इसके अलावा हमने कई सीसीटीवी कैमरास देखे। हमें दूसरे दिन एक मुखबिर की सूचना पे और तकनीकी साक्ष्यों का समन्वय करते हुए एक पूरा एक कोऑर्डिनेशन समझ में आया और उस लीड पर हमने काम किया, जिस पर से हमें प्राप्त हुआ कि जो मेन आरोपी है धीरेन्द्र पाल, ये करौंद का निवासी है और एक मेडिकल संचालक है। सवाल चौंका रहे थे और फिर जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि गोलू पाल के
निशाने पर था हार्डवेयर कारोबारी राकेश लोधी का ममेरा भाई भगवान दास लोधी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोलू पाल भगवान दास लोधी की पत्नी से एक तरफा प्यार करता था और जब उसकी शादी हुई तो गोलू पाल को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने प्यार को पाने की सनक में भगवान दास को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। हार्डवेयर व्यापारी सलामतपुर तिराहे की दुकान से अपना राकेश लोधी जी वापस आ रहे थे अपने घर और कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनको तलवार से वार करके और उनकी हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में हमने जांच पड़ताल करी है और अलग अलग तरीकों से इसमें हमने मुखबिर और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र पाल, जो कि एक मेडिकल संचालक है निवासी भोपाल करोद पे, इनको पकड़ा है और ये आरोपी ही मेन षड्यंत्रकर्ता निकला, जिसका पूर्व का रिकॉर्ड ये रहा है कि इसने ये एक तरफा प्रेम करता था भगवान दास, जो इनके बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी से शादी के पहले। अब सवाल यही था कि जब भगवान दास की हत्या करने का प्लान था तो फिर राकेश लोधी को क्यों मार दिया गया? आखिर राकेश लोधी का क्या कसूर था कि उसे इतनी बेरहमी से काट दिया गया? और इसके पीछे जो सच था वो था कंफ्यूजन। राकेश लोधी और भगवान दास अक्सर हार्डवेयर की दुकान पर एक साथ बैठा करते थे। भोपाल के करौंद में रहने वाले गोलू पाल ने पूरे शातिराना तरीके से प्लान बनाया था। वो भोपाल में बैठकर साजिश को अंजाम दे रहा था और हत्या के लिए उसने 2 साथियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। राकेश लोधी और भगवान दास की कदकाठी एक जैसी थी। दोनों दुकान पर एक साथ बैठा करते थे। रात के अंधेरे में हमलावर उसकी पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि राकेश लोधी उस रात दुकान से ठीक वैसे ही निकला जैसे भगवान दास निकलता था। राकेश उस रात उसी बाइक से जा रहा था जो अक्सर भगवान दास चलाता था और जब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हुए तो हमलावर कंफ्यूज हो गए और भगवान दास की जगह उसके भाई राकेश लोधी की हत्या कर दी। पूरे मामले में जो मृतक है इसी दुकान पर बैठा करता था और इसी दुकान से जो रैकी की गई और जो मृतक के जो हमलावर थे वो यहीं से उसके पीछे गए और आगे जाकर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर जो मेड़की गांव है उससे पहले सुनसान इलाके में उसको रोककर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक तरफा प्यार की सनक, बदले की साजिश और अंधेरे में हुई पहचान की चूक, इन 3 वजहों ने एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली। जिस राकेश लोधी का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ इसलिए मौत मिली क्योंकि हत्यारों ने गलत इंसान को अपना निशाना समझ लिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नफरत और सनक में रची गई साजिश अक्सर उस शख्स की जान ले लेती है जिसका उस कहानी से कोई रिश्ता ही नहीं होता। विस्तार न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि कैसे ये हत्या की गई और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो खुलासा हुआ है आज पुलिस ने यह किया है कि जो मृतक के जो मारने वाले आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही इस मामले में अभी विवेचना जारी है। विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज़, रायसेन।